अब आते हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं कि अभिक्रियाएं जिनमें सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड विदलित होता है यानी टूटता है। ठीक है, यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड टूटेगा और उसमें पहली अभिक्रिया है हैलोजन अम्लों HX अम्ल द्वारा विदलन। यहाँ पर सी बॉन्ड ओ बंध हैलोजन अम्ल तोड़ेगा। तो हम यहाँ जो बोल रहे हैं उसको आप लोग लिखेंगे कि ईथर का सी सिंगल बॉन्ड ओ बंध HI अम्ल या HBr अम्ल, ध्यान रखना, HI अम्ल या HBr अम्ल द्वारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर विदलित हो जाता है यानी टूट जाता है और एक एल्कोहल तथा एक एल्किल हैलाइड बनता है। जैसे हमने यहाँ पर ईथर सामान्य अभिक्रिया ले ली है और HBr से हम रिएक्शन करा रहे हैं। ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम ऐसे तोड़ देंगे तो H यहाँ लगा देंगे, Br यहाँ लगा देंगे, तब बन जाएगा एल्कोहल और एल्किल ब्रोमाइड। ठीक, तो C2H5O C2H5 सेम रिएक्शन इसी प्रकार से हम करके देखते हैं। ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसी प्रकार से तोड़ देंगे H इधर, Br इधर और C2H5OH प्लस C2H5Br। अब इसी प्रकार से क्रिया आपको HI अम्ल से करानी है प्लस HI, इसी प्रकार से आप कराएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बताइएगा क्या बनेगा। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं नोट कि अम्ल की अधिकता यानी अम्ल ज़्यादा मात्रा में लें तो अम्ल की अधिकता से जो पहले पद में एल्कोहल बना है वो एल्कोहल भी एल्किल हैलाइड में बदल जाएगा। अम्ल की अधिकता से क्रिया में केवल एल्किल हैलाइड बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैसे हम आपको दिखाते हैं कि हम दो पदों वाली अभिक्रिया लिख लेते हैं। ठीक, ROR पहले हमने लिया HI, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया हुई और इसको हमने ऐसे तोड़ लिया, H और I यहाँ लगा दिया, ये ROH प्लस RI। अब ये एल्कोहल इसको उतार लाते हैं और ये हमने HI अधिकता में लिया था और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया होगी। अब यहाँ से देखिए क्या बना, H2O प्लस RI। अगर हम इसको सिंगल अभिक्रिया में चेंज करें तो ये एल्कोहल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ROR यानी ईथर 2 HI, तो ज़्यादा मात्रा में ले लिया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब बनेगा 2 RI प्लस H2O। क्लियर हो गया। अब इसी क्रिया को आप लोग C2H5 के साथ लिखेंगे, C2H5O C2H5 प्लस HI। ये क्रिया दो पदों की है, वो आप करिएगा। चाहो तो एक ही पद में कर सकते हैं प्लस 2 HI करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब हमें इसमें विदलन का स्थान देखना है कि किस स्थान पर यहाँ पर विदलन होगा। विदलन स्थान, क्योंकि जब हमने समान ईथर लिया है तब ये है, अगर भिन्न भिन्न ईथर लेते हैं तब विदलन क्या होगा। जैसे CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 प्लस HI, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम HI से रिएक्शन कराएंगे तो छोटा एल्किल मूलक हमेशा हैलाइड बनाएगा और बड़ा एल्किल मूलक एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या बना, CH3I और ये बनेगा C2H5OH। अगर हम इसी प्रकार से CH3O C6H5 ले लें
और फिर HI से रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होगा, फिर वही होगा, H यहाँ लगेगा, नहीं I यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा, तो बन जाएगा CH3I प्लस C6H5OH। क्लियर हो गया। ध्यान रखना है आपको क्या कि असममित ईथर में जब भी हम HI अम्ल का प्रयोग कराएंगे तो हमेशा छोटा एल्किल मूलक ही एल्किल आयोडाइड बनाता है। अब इसमें हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे PCl5 से क्रिया। तो ये तो बहुत आसान क्रिया है, सबको मालूम होगी। ROR प्लस PCl5 कैसे करेंगे कि एक Cl इधर एक Cl इधर और PCl3, इससे बन जाएगा एक RCl दूसरा RCl, तो 2RCl प्लस POCl3। क्लियर हो गया। तीसरा है अम्ल व्युत्पन्न। अब अम्ल व्युत्पन्न क्या है वो हम अभी बताएंगे। से क्रिया जैसे एसिड क्लोराइड, ये है अम्ल व्युत्पन्न। हम यहाँ क्रिया करा सकते हैं एसिटिल क्लोराइड से। निर्जल ZnCl2 अथवा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब हम ईथर की क्रिया कराएंगे तब एल्किल क्लोराइड और एस्टर बनेगा। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड क्या है, RCOCl प्लस ROR। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमने क्या बना लिया, RCl और प्लस RCOOR, ये तो बन गया एस्टर। अब सेम इसी प्रकार से आपको क्रिया करानी है CH3COCl एसिटिल क्लोराइड और C2H5O C2H5, ये डाइएथिल ईथर है। देखिए क्या बनेगा, हम यहाँ पर इतना कर दे रहे हैं, बाकी बता के बनाइएगा अपने अपने आप से। तो हमारे ख्याल से अब आपके दिमाग में आ चुका होगा कि ये क्या बनेगा, एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, यही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एनहाइड्राइड से क्रिया करा सकते हैं। एनहाइड्राइड, इसमें कैसे क्रिया होगी इसको देखें कि CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं और प्लस ROR, यहाँ पर ये क्या बनाया हमने, CH3COOR और बचा क्या, CH3COOR, यानी 2CH3COOR, ये एस्टर बन गया। अब सेम यही रिएक्शन तुमको डाइएथिल ईथर से करानी है और बताना है क्या बनेगा। ठीक, ये सारी रिएक्शन या तो ZnCl2 या AlCl3 की उपस्थिति में होती हैं। ठीक है, निर्जल AlCl3 हो या ZnCl2 हो, तो सारी रिएक्शन आपको वैसे ही करानी है। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम आते हैं H2SO4 से क्रिया। तो उच्च दाब पर तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर ईथर जल अपघटित होकर एल्कोहल बनाते हैं। ध्यान से जो हमने बोला वो लिखिएंगे कि उच्च दाब पर ईथर को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर इनका जल अपघटन हो जाता है और एल्कोहल बनते हैं। ठीक, ध्यान से जो हमने बोला है वही लिखेंगे पहले और फिर लिखेंगे क्रिया। देखें यहाँ पर हमने ROH ये निकाल लिया और ROH, यानी कुल मिला के 2ROH बन गया। अब यही रिएक्शन हम डाइएथिल ईथर के साथ करा सकते हैं, प्लस HOH। सेम रिएक्शन आपको करनी है और करके दिखाइए क्या बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। अब आते हैं उपयोग पर। तो उपयोग है कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में, उद्योगों में, तेल, रेजिन, गोंद आदि के विलायक के रूप में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बनाने में, वुर्ज अभिक्रिया में,
इसका प्रयोग मुख्य रूप से एनेस्थेसिया के रूप में के लिए होता है, यानी बेहोशी कारक के रूप में, यानी निश्चेतक के रूप में। और एथिल अल्कोहल तथा ईथर के मिश्रण का प्रयोग पेट्रोल के स्थान पर किया जा सकता है। समझ में आ गया? ये उपयोग आपको लिखने हैं।